हमारा पहला प्रश्न है कि वायुसेना का मध्य कमांड कहाँ है, यानी कि एयरफोर्स का जो सेंट्रल कमांड है वह कहाँ है। तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयागराज शहर है, वहीं पे जो है वायुसेना का सेंट्रल कमांड है। अगर क्वेश्चन होता कि आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो आर्मी का सेंट्रल कमांड जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही आर्मी और एयरफोर्स दोनों का सेंट्रल कमांड है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष। अगर क्वेश्चन होता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल जिलों की संख्या जो है 771 है। दोस्तों बहुत से कम लोगों को पता है कि भारत में कुल जिलों की संख्या 771 है। बहुत से जो है आपको आर्टिकल में गलत जानकारी दी जाती है कि 797 यानी कि 797 है तो 750 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने जो जिलों की संख्या लिखा है वो आपके सारे जो 28 स्टेट है और जो हमारे जो केंद्र शासित 8 स्टेट है वहाँ से सबको काउंट करके यहाँ पे मैंने 771 लिखा है। दो दो जिले इसमें और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो जो पीओके है वहाँ पर भारत सरकार ने 2 जिलों को जो है वहाँ पे निर्माण किया है, लेकिन वहाँ जो है प्रशासनिक इकाई नहीं है। इसीलिए आपका सही आंसर होगा कि भारत में जिलों की संख्या 771 है। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल महाद्वीप की संख्या 7 है। अगला आपका प्रश्न है कि नया वित्त वर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत पुत्र की उपाधि किसे प्राप्त है। तो भारत पुत्र की उपाधि जो प्राप्त है वह राजीव दीक्षित जी को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित जी का जन्म जो है अलीगढ़ में हुआ था। बहुत ही एक कहा दे तो अच्छे प्रखर वक्ता और हमेशा स्वदेश नीति की जो है ये बात करते थे, हमेशा भारत की बात करते थे। बहुत ही व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन अफसोस की जो है यह हमारे बीच नहीं रहे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1 जीबी में कुल कितने एमबी होती है। तो 1 जीबी में कुल एमबी की संख्या होती है 1024 एमबी होते हैं 1 जीबी में। अगला हमारा प्रश्न है कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएनएस का फुल फॉर्म देखिए, जो आईएनएस शब्द है वह आपके डिफेंस से ही जुड़ा हुआ है। तो आईएनएस शब्द जो है वह आपके इंडियन नेवी में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी नेवी के जो शिप होते हैं तो उनका नाम जो है आईएनएस लिखा रहता है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस गोदावरी, आईएनएस जो है कावेरी, ये सब जो है नाम है उनके। तो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल नेवी शिप, ठीक है, इंडियन नेवी शिप। यानी कि जो भी नाम रहेगा उससे पहले आईएनएस रहेगा, तो अदर स्टेट के भी, अदर जो कंट्री के लोग हैं वो भी जाने कि ये इंडियन नेवी की शिप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संगम नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो जो संगम नगरी है वो प्रयागराज सिटी को कहा जाता है, ठीक है, प्रयागराज शहर को। यहीं पर जो है हमारा एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड भी है। और प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम है। तो यहाँ पे 3 नदियां मिलती है, ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए इसको जो है संगम नगरी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का पीएच मान, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो अभी जो भारत सरकार जो है चिनूक हेलीकॉप्टर अपने देश में ला रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी लोड को जो है वो सहन कर सकता है, यानी कि उसको पेलोड कर सकता है हैवी लोड को। वो जो है टैंक को भी जो है उठाकर दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर होता है। ये जो है अमेरिका देश द्वारा जो है निर्मित किया जाता है, यानी कि अमेरिका इसका जो है सप्लाई करता है। तो अभी अमेरिका से हम लोग चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है। तो जो गांव की कार्यपालिका होती है उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत गांव की कार्यपालिका कहलाती है, जबकि जो ग्राम सभा होती है उसको गांव की व्यवस्थापिका कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह है नभः स्पर्श दीप्तम। नभः स्पर्श दीप्तम हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं टच द स्काई विथ ग्लोरी। आप लोग जब इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका आदर्श वाक्य होगा नभः स्पर्श दीप्तम। ये आपके जो है यूनिफॉर्म पे भी लिखा रहेगा, और जो है अन्य जगहों पे जो है इसका आप लोग देखेंगे तो लोगो लगा रहता है नभः स्पर्श दीप्तम। अगला हमारा प्रश्न है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो जो बिच्छू होता है उसके डंक में फार्विक अम्ल होता है।
जब भी देखेंगे कि बिच्छू किसी को जब डंक मारता है तो वहाँ पे जो है सूजन हो जाती है, काफ़ी उसको पीड़ा होती है, क्योंकि जो उसका फॉर्मिक अम्ल होता है वो जो है हमारे शरीर में चला जाता है जहर के रूप में और शरीर में फैलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। जैसे कि जो चींटी होती है, तो चींटी जब अपना डंक मारती है तो देखते हैं वहाँ पे जो है खुजली होने लगती है, जो है हमें काफ़ी तकलीफ होने लगता है। तो चींटी में भी फॉर्मिक अम्ल होता है, लेकिन बहुत थोड़ा-सा होता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन वहीं बिच्छू में जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि दुबई नामक शहर किस देश में है? जो दुबई नामक शहर है वो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में है। जो यूनाइटेड अरब अमीरात एक कंट्री है, वहीं में उसी देश में जो है दुबई नामक शहर है। बहुत से लोग जानते हैं कि दुबई अलग देश है, भाई देश नहीं है, यह जो है एक सिटी है जो कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, जो कि विश्व का समझिए कि बहुत ही बेहतरीन जो है कंट्री है। यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। तो वहीं पे जो है दुबई नामक सिटी है। तो दुबई कंट्री नहीं है, दुबई एक सिटी है जो कि यूएई में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है? तो मैंने पहले भी बताया था कि थल सेना यानी कि आर्मी का सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आर्मी का सेंट्रल कमांड है और उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज शहर है जहाँ पर एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड है। दोस्तों तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिए कि तीनों सेनाओं के सैन्य कमांड क्या होते हैं। तो तीनों सेनाओं में जो है 7-7 और जो है नेवी में 3 सैन्य कमांड है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय जल सेना के कमांडो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो कमांडो होते हैं, आपने सुना होगा कि जो है हमारे मिलिट्री में यानी कि आर्मी में कमांडो होते हैं, एयरफोर्स के भी कमांडो होते हैं, फिर जो है नेवी के भी कमांडो होते हैं। तो काफ़ी जो है खतरनाक कमांडो होते हैं हमारे इंडियन नेवी के, मार्कोस कमांडो, इनको जो है मार्कोस कहा जाता है। अगर वहीं कहा जाता है कि जो है वायुसेना के कमांडो का क्या नाम है, तो वायुसेना का कमांडो को जो है गरुड़ कमांडो कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ कमांडो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और ठीक उसी तरह से इंडियन आर्मी के भी कमांडो होते हैं जिनको हम लोग पैरा कमांडो कहते हैं। बहुत ही मतलब कि पावरफुल और बहुत ही होशियार कमांडो होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है उसको हम लोग एसपी कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ग्राम स्वराज के लेखक कौन है? तो जो ग्राम स्वराज है इनका लेखक जो है महात्मा गांधी है। यानी कि ये जो पुस्तक है इसको महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में जो है गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की बात कही थी, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया लिखा है, आप लोग को इसको पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि गांव जो है हमारे देश की रीढ़ है, गांव ही जो है बुनियाद है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? तो जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर होता है तो उसमें जो है आपके महीने 12 होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। हिंदी कैलेंडर में जो है पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर में चैत्र प्रथम महीना और आखिरी महीना इसका जो होता है यानी कि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो जो भारत का प्रथम नागरिक है उसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति है वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो जो इंडियन प्रेसिडेंट होगा वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। जिस तरह से गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है और जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, ठीक उसी तरह से गांव का भारत का प्रथम नागरिक भारत का प्रेसिडेंट कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी कहाँ है? तो भारत की जो एकमात्र वैदिक घड़ी है वह मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर उज्जैन नामक एक जिला है, वहीं पर जो है वैदिक घड़ी है। ठीक है, भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी वहीं पे उज्जैन नामक जिले में है, उज्जैन नामक शहर में है। अगला हमारा प्रश्न है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो यह राजीव दीक्षित जी का कथन है। ठीक है, राजीव दीक्षित जी ने ही बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हम अपने देश को जो है आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो जो अपने देश की नीतियां है इसी पे हमें जो है नीतियों को जो है आगे बढ़ाना होगा। अगर हम लोग विश्व से जो है नीतियां लेंगे अलग अलग कंट्री से तो हम उनके गुलाम बनते चले जाएंगे, हम अपना जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे, जो कि इनकी बात बिल्कुल सत्य है। आज भारत जो है दुनिया का जो है चेला बना हुआ है, गुरु नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह जो है दुनिया भर का नीति अपने ऊपर थोप रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो मतदाता बनने की जो न्यूनतम उम्र है वह 18 वर्ष है। अगला हमारा प्रश्न है कि धरती पर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा का क्या नाम है? तो देखिए जो पृथ्वी पर खींचे जाने वाली सबसे लंबी रेखा है उसका हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से आप कोई भी लंबी रेखा धरती पर नहीं खींच सकते, क्योंकि जो विषुवत रेखा है वह धरती का जो है सेंट्रल को जो है
दोनों तरफ से डिवाइड करती है। तो विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? तो विषुवत रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर के आसपास है। अगला आपका प्रश्न है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे यानी कि वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का कैप्टन वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों जो थल सेना का कैप्टन होता है वो वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।